यीशु मसीह की जय, भाई इमाम की जय। This last 10 days were the best days of my life, I can say. I've got to learn so much things and it has really changed me personally. And right now, जो healing के लिए prayer हुआ from last 2 days, my this eye वो like shake कर रहा था बहुत. I don't know why, like every minute, every other minute it was like shaking and I was so disturbed by it. So right now as I prayed, God has really healed me, I believe, and it has stopped from then. I am so thankful to God for this, and I am so happy for all of the activities and whatever I learned, and I am like waiting to go to my church and do all of those activities and teach them everything that I have learned here. Because I have went to many like youth programs, youth camps, and many leadership trainings. I've went to them, but this was something else. I've never learned something that I got to learn here. I never learned there. That youth camps, those youth camps, and this leadership training is totally different, and it has really changed my life. And I'm seeing a change in me, a vast change in me, that I am willing to read the Word of God more, and I'm praying more. And I have stopped using my phone like I used to before. So yeah, thank you so much. मेरा जो लाइफ में था ना, बहुत ही क्रिटिकल लाइफ गुजर रहा था, क्योंकि पहले जो था कि बहुत ऐसा था कि मतलब कि दुनियादारी के मतलब ज़्यादा मतलब कि दुनियादारी के बारे में सोचता था। ऐसे तो मैं बचपन से मतलब कि संडे चल जाता था वहाँ पे, लेकिन मुझे सुनता था ऐसे निकाल। लेकिन ये जो यहाँ पे मुझे सीखने को मिला ना, बहुत अच्छा से मुझे सीखने में टाइम मैनेजमेंट, और मैंने बहुत से मेरे अंदर मैंने बहुत गलत पाप वगैरह भी मैंने बहुत सारे किए लोगों के साथ। लेकिन मुझे जो यहाँ सीखने का मिला, बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ गॉड को, जो मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया सीखने का। और मैं जो सीखा हूँ मैं अपने जीवन में जरूर लागू करूँगा। सोशल मीडिया में मुझे बहुत व्यस्त रहता सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया को इस वीक में परमेश्वर मुझे ऐसा बात की कि मैंने सोशल मीडिया को मैंने त्याग दिया कि मैं सोशल मीडिया को यूज नहीं करूँगा। सिर्फ मेरे फोन में व्हाट्सएप वाली मैं यूज करता हूँ खाली फैमिली से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन मैं सारे लोग, जैसे क्लास के जितने 16 लोग थे, सब कनेक्ट थे मेरे से, लेकिन सबको मैंने डिसाइड कर लिया कि सबको, क्योंकि सब नॉन बिलीवर थे जो मुझे परेशान करके रखते थे हर समय। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं उसको अंधेरा में मुझे जाना नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ मुझे रिश्ता बनाना है। अब मैंने डिसाइड किया कि जब भी जिएंगे तो परमेश्वर के लिए जिएंगे। During this session, I feel that I am very blessed, and I feel that God is touching me, because even though I'm a Christian, but at times I feel that I am down. But because of this session, I feel that I am in the hand of God, and now I should no longer that I should feel afraid. Even though I have many challenges in life, all of us we have challenges in life, right? But now I feel that God is carrying me all through the way, and I believe that God will lead me, and I believe that God has anointed me to proclaim the good news. So all I want to say, sir, thank you so much for your encouragement, and it's a privilege and honor that for us to have you among us. Thank you, sir. जो बातें मुझे नहीं पता थी, उन बातों को भी मैंने सीखा और रियलाइज किया सच में ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअली परमेश्वर मुझे ग्रो अप होने के लिए परमेश्वर मदद कर रहा है, तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, और आप लोग को भी बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी कि आप लोग हमारे मध्य में आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करवाई, परमेश्वर की बारे में इतना कुछ जानने के लिए आपने मदद किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। So really, I'm so blessed. जब स्टडी हो रहा था मेरे को लगा कि मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ होली स्पिरिट। क्या हम उसको हर समय लेके जाते हैं क्या हम उसको हर समय उसको बुलाते हैं क्या? रियली में ब्लेस हुआ। जो भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई थी, और मैं बहुत दिन से मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले चर्च में मैं यहाँ बिफोर हेयर कम मिनिस्ट्री करते थे, बट मैं कभी उसके प्रेजेंस में मैं इतना रोया नहीं था। बट सडनली में आज प्रेयर हुआ, एंड होली स्पिरिट टॉक टू मी, एंड
मुझे टच किया एंड रियली में सडनली मैं रोने लगा और उसके प्रेजेंस को मैंने फील किया। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि अब मैं फील कर पाती हूँ कि मेरे साथ होली स्पिरिट है। अब मैं होली स्पिरिट मेरे साथ है। अब मैं कुछ भी पहले मैं होली स्पिरिट से बोलती थी कि मुझे इस समय उठाना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, लेकिन अब मैंने डिसीजन लिया है कि अब मैं होली स्पिरिट को आज्ञा नहीं बल्कि अब वो जो मुझे कहेगा अब मैं वो करूंगी। कल रात को मैं प्रार्थना कर रही थी और मुझे ना स्वर्गदूत लोग दिखाई दिए और मैं अचानक से गिर गई, एकदम अचानक से। जब पास्टर बीजू सर सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमारे क्लास में आए, उन्होंने सबसे पहले एक चीज बोली कि बी हैप्पी। पूरे क्लास भर में सबने जब से बीजू सर आए सभी हंसे खेले, खूब एंजॉय किया। और मेरे को सबसे अच्छा इनका टीचिंग ये लगा, टाइम मैनेजमेंट। किस तरह से हम अपने जीवन में कार्य कर रहे होते हैं, इस टाइम मैनेजमेंट से पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने अपने जीवन में किस तरह से अपने टाइम व्यापन गुजारे थे। हम लोगों को क्लास में आना एकदम बोरिंग लगता था, क्लास से जाने के बाद मोबाइल यूज करना, तुरंत मोबाइल, ब्रेक मिला फिर मोबाइल यूज किया, हॉस्टल गए फिर मोबाइल यूज किया, ये सब हमारे मन में होता था। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बाद अब मैं अपने हॉस्टल में भी देखता हूँ भाई लोग जाके सीधे मोबाइल में भी नहीं, कम से कम अपना वर्क करते हैं। और उसके बाद फिर और हम लोगों ने चीज सीखा, क्या कहते हैं, इसके बाद भी हम लोग ने और भी अनेक चीजें सीखी जिसके कारण हम लोग के जीवन में क्या बदलाव आया। तो थैंक यू सर और थैंक यू ऑल। सचमुच में परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे बहुत इस्तेमाल किया है, बल्कि मेरे जीवन में बहुत सारा ऐसा बदलाव को किया है जो मैं पहले वो चीज़ को फील नहीं कर पाती थी। पर यहाँ पे जब मैं यहाँ आई तो मैं स्पिरिचुअली हम बहुत ही आगे बढ़े। जैसे सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग की वजह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं ना रात को ना 2-3 बजे घर घुसता था, रात के यहाँ के ना मैम बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं करके। और मैं जब क्लास में जाता था ना पीछे बैठ के सो देता था। अभी भी ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अभी कम हो रहा है, नहीं टाइम पे सो रहा हूँ। तो ना मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आ रहा है टाइम मैनेजमेंट के कारण। फिर और मैं ना बहुत गाली भी देता सर, इधर मैं एक बूंद भी नहीं दे रहा हूँ अभी। सही है, खुद लोग भैया लोग से नहीं दे रहा हूँ एक बूंद भी। तो यही चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। बाइबिल कुछ भी नहीं पढ़ती थे और जब से आई हूँ तब से अच्छा सब कुछ शिक्षा मिल रहा है और अब ऐसे लग रहा है कि मैं परमेश्वर से करीब होती जा रही हूँ। और ये 2 दिन के प्रार्थना में मेरे को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और मैं कल से और आज से जो प्रार्थना कर रही हूँ उसमें मेरे को कुछ आंख बंद कर रही हूँ तो कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या है। तो कल मैं रात को भी प्रार्थना करी तो उसमें भी वैसे लगा। तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत शिक्षा दी। Praise the Lord. I thank God for this beautiful opportunity. Before what life we are living, we literally don't know that life what we are living. But when we came into Christ, we are experiencing what is the life. He gave us beautiful life, but we don't know that is life we are using in which way. But Christ showed very well way. And when I came here, from this 10 days, I have experienced a lot. What is God? What is Spirit? And I thank for teachers and pastor for lot of patience you have for teaching us. With lot of patience you taught us with beautiful activities. You have more patience. With lot of activities you have explained us very well about God. What is His presence? What is Spirit? What the addictions you are falling, about each and everything line by line you have explained with very patience. I thank Lord for this beautiful preaching. I have ever experienced this, but I have great experience from this 10 days. I thank very much for 3 of you. I thank God so much for teaching us what is the life and what we have to do. I thank a lot. She don't knows that much well Hindi and English, so I will be translating her. So before coming here, she was in depression because of her past life she went through. She was in depression and she was a born Christian, and she knew Jesus but never accepted Him as her Lord and Savior.
But after she came here, she accepted her as her Lord and Savior. She experienced God's love in her life. She had like whatever पहले जो mistakes करती थी उसमें like Holy Spirit used to stop her, tell her that this is wrong, don't do this. But again she used to ignore all of that. But after coming here, she experienced the Holy Spirit in her life, and she has tried, she is following the Holy Spirit. Taken the decision to leave for Christ, be a disciple and make up. इन 10 दिनों में मैं परमेश्वर के इतना करीब आ गया, मैं अपने आप को विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के इतना करीब हूँ। इस अनुभव को बहुत दिन से पाना चाहता था, पर वो माहौल नहीं मिल रहा था मेरे को। अभी जब हम लोग लास्ट में प्रेयर कर रहे थे तो एक छोटा सा मैंने कुछ देखा कि एक सीढ़ी है लंबा सा, और उस सीढ़ी में अंधकार है। फिर अचानक से ऊपर से वो अंधकार गायब होते जा रहा है और सीढ़ी गोल्डन होते जा रहा है। और ये दर्शन को मैंने देखा। हमेशा मैं अलोन सा महसूस करती थी। मैं हर एक परिस्थिति में मैं अलोन सा महसूस करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी हर एक चीज़ों में। लेकिन जब मैं यहाँ पे प्रार्थना की, सर ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया। मेरा एब्डोमेन प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है। और जब सर ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया तो मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर से कुछ निकल गया है और मुझे हल्का सा महसूस हो रहा है। और परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाई। मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा, क्या छोटी छोटी गलती में मैं कर रहा था, वो सब नहीं जानता। तो सर लोग की क्लास लेने के बाद ही मुझे पता चला कि मैंने ये गलती किया। मुझे पता ही नहीं चल पाता था पहले कि मैं क्या गलती कर रहा था। तो मैं प्रभु से थोड़ा करके दूर हो रहा था। लेकिन सर के क्लास लेने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं वो नहीं करूँगा। और मैम ने टेस्ट मनी दिया तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं जरूरी था कि मैं सबसे ज़्यादा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चलाना मैं सबसे ज़्यादा चलाता था, लेकिन यहाँ रहकर मैंने काफ़ी अपने जीवन को मतलब चेंज किया है। सब प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ आने से पहले मेरी लाइफ थोड़ी मतलब अलग थी। मतलब घर पे मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, मतलब प्रार्थना दुआ कुछ नहीं। पर यहाँ आने के बाद मतलब सब चेंज हो गया। मतलब यहाँ आने के बाद मैं प्रार्थना दुआ करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, और बाकी सब मतलब लाइफ में सब चेंज हुआ। मेरे अंदर वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, और वो थॉट्स ये मेरे गलत थे। मैंने 2 दिन में जो प्रेयर्स चली इसके दरमियान में अब लगता है कि नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन जो मेरा था गलत था, और थॉट्स ये भी सही नहीं है। मैं इस चीज़ को कल से अप्लाई किया कि नहीं, अब चेंज करना है। और जो हम लोगों को कल दिए थे वो एक टास्क कि नहीं, सुसमाचार बांटना है। हमको पहले से फील होता है कि हमको करना क्या है, लेकिन अब थोड़ा एहसास होता है। जब हमने प्रार्थना करी तो प्रार्थना में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि आत्मा कहता कि जाओ आप आगे बढ़ो और आत्मा को बचाओ बोल करके। अभी जो प्रेयर हो रहा था तो पेट तो मेरा घर से दर्द दे रहा था, बट मैं इतना ज़्यादा दर्द नहीं रहता। जैसे प्रेयर एकदम ज़्यादा स्टार्ट हुआ, हम एकदम ज़्यादा सामर्थ से भरे, तब मेरा पेट एकदम ज़्यादा दर्द दिया। तब पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया। मैंने कभी ऐसा चमत्कार को मैं खुद प्रेयर करती हूँ, बट मैंने ऐसे चमत्कार को कभी नहीं पाया था। वैसे तो मेरा ये पेट दर्द का प्रॉब्लम बहुत मतलब बचपन से ही है, बट जब पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया तब मैंने चंगाई को प्राप्त किया। अब मैं इतना ज़्यादा करहा रही थी वहाँ पे पेट दर्द से। जब मेरा पेट दर्द स्टार्ट होता है तो मेरा सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे मम्मा पापा इवन भाई सब लोग इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं मेरी वजह से। मैं प्रार्थना करती बट कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे जब पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को इतना सा भी दर्द नहीं है। मैं एकदम ज़्यादा चंगाई को, मुझे बहुत ज़्यादा छुटकारा मिला। मेरे अंदर की जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम फ्री हूँ। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैंने यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में बिल्कुल एकदम मैं जीरो थी। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था यहाँ आओ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को इंग्लिश नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं अपने परिवार वालों को बोल नहीं पा रही थी कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। बट जब मैं प्रेयर की कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे वचन मिलता था, बट मैं वचन को भी मैं इग्नोर कर देती थी। बट परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना है। मैं यहाँ पे आई और मेरी आत्मिक लेवल बढ़ रही है। मैं
आधा घंटा तो प्रेयर करती थी, बट अब मैं ज़्यादा प्रेयर करती हूँ, उससे ज़्यादा प्रेयर करती हूँ। मैं वचनों में और ज़्यादा गहराई से जा रही हूँ। यहाँ पे आके मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा, मेरे लिए एक रास्ता खोला कि मैं कैसे उसके नज़दीक जा सकूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया जैसे कि गेम वगैरह बहुत ज़्यादा खेलता था, तो मैंने यहाँ आके टाइम मैनेजमेंट सीखा और टाइम को मैं अपने बचाता हूँ। और बाइबल भी नहीं पढ़ता था, तो मैं अब रोज़ बाइबल भी पढ़ता हूँ और प्रभु की धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ से आके मैंने बहुत चीज़ सीखा। और धन्यवाद करता हूँ कि मैंने आज रात मेरे को तबीयत ख़राब हो गई और मेरा सब बॉडी गर्म हो गया और मैंने यहाँ आया और प्रेयर में अभी जो हुआ, मैं इधर आके सीख पाई कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा मैं फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मेरे अंदर खराब थॉट्स था और मैं लड़की को देखता हूँ तो मुझे खराब थिंकिंग आ रहा था। एडिक्शन में हमको सिखाए थे, मुझे टच हुआ कि ऐसा सब गलत चीज़ है। करेक्ट रास्ते में जाना है तो प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। मैं इधर आके सीख पाई हूँ जैसे कि प्रभु के साथ और गहरा संबंध हो और आगे मैं बढ़ सकूँ और मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूँ और यीशु के साथ रहूँ। मैं जब इधर आई थी तो अपनी फैमिली को बहुत मिस करती थी, क्योंकि कभी मैं पंजाब से बाहर नहीं निकली। तो मैं 2-3 हफ्ते इतना रोई कि मेरी आंखें फूल गई। पर मैं ये भूल गई थी कि मेरी चर्च में भी ये सभी लोग आते हैं, तो ये मुझे कहते थे कि 2 हमारे साथ स्वर्गदूत है पवित्र दूत, पर मैं वो भूल गई। लेकिन जब बिजू पाशा जी ने बोला कि हमारे साथ 2 स्वर्गदूत रहते हैं, एक पवित्र आत्मा, तो फिर मुझे खुशी है कि मेरे पास तो 3-3 जन है, तो मुझे किसी और की क्यों ज़रूरत है। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सोशल मीडिया से बहुत ही गहरा रिश्ता था मेरा और बहुत ही गहरा मतलब दोस्ती था और परमेश्वर के साथ मेरा कनेक्टिंग नहीं था। 3 दिन में पूरा सोशल मीडिया से मेरा रिश्ता टूट गया है और ओनली परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता गहरा रिश्ता बना है। Before coming here, I was thinking that I will change. Church also, the sentence was going on from 2 weeks. Every Sunday, Thursday, Wednesday, going on. Please change your life. Please change your life. And then I decided that I will change my life. I'm going, then I will change my life. Thanks to Lord that what I am speaking, what I am praying to God, it is now proper. And thank you so much to you all.